Hi friends, good evening all of you. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Botanist Gangadhar. चलो तो हमने कल देख लिया था कि जो कुछ मेल गैमेटोफाइट है किस तरह से वहां पर डेवलप हो जाता है, ये हमने सब कुछ देख लिया था। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि जो कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स है लाइक दैट गाइनोसियम, ये आज हम देखने वाले हैं। और उसके बाद जो कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल है वो हम फीमेल का पार्ट देखने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं जो कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स है गाइनोसियम, उसके अंदर क्या रहता है ये हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए इन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ गाइनोसियम, गाइनोसियम मींस जो कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स रहते हैं गाइनोसियम आर कॉल्ड एज द कार्पेल। जो गाइनोसियम के जो इंडिविजुअल मेंबर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। So many free carpets it is known as the apocarpus, यानी तो जो many free carpets रहते हैं many free carpets it is known as the apocarpus flower like that उसका एग्जांपल दिया है द मिचेलिया। तो मिचेलिया क्या है उसका एक एग्जांपल है। सो नेक्स्ट वन इज द मेनी फ्यूज्ड कार्पेट्स, जो कुछ मेनी फ्यूज्ड कार्पेट्स रहते हैं दीज इट इज नोन एज द सियानोकार्पस। और जो उसका एग्जांपल है फ्लावर, जो सियानोकार्पस फ्लावर है उसका जो एग्जांपल है ब्रिंजल। क्या है उसका एग्जांपल, क्या है ब्रिंजल है। मींस दैट उस दोनों में, अभी ये जो दोनों है उस दोनों में तुमको डिफरेंस समझ में आया क्या? देखिए क्या है जो मेनी फ्री कार्पस है लाइक दैट अपोकार्पस, यानी तो जो मेनी यानी तो एक से अनेक कार्पस जिस फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, अपोकार्पस बोलने वाले हैं। और दूसरी चीज ऐसे है उसका जो एग्जांपल है नीचे नहीं है उसका एग्जांपल है। सो और जो दूसरा है मेनी फ्यूज्ड कार्पस, एखादा फ्लावर है, एखादे फ्लावर के अंदर क्या है मेनी फ्यूज्ड कार्पस है। क्या है मेनी फ्यूज्ड कार्पस है। दीज मेनी फ्यूज्ड कार्पेट्स इट इज नोन एज द सियानोकार्पस फ्लावर। उसका क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ द मेनी फ्यूज्ड कार्पेट्स इट इज नोन एज द ब्रिंजर। उसका एग्जांपल क्या है, ब्रिंजर है। अभी देखिए बाद में क्या होता है, लाइक द टिपिकल कार्पस हैज थ्री पार्ट। जो कुछ टिपिकल हमने क्या लिया, सपोज फॉर एग्जांपल एक फ्लावर लिया, उस फ्लावर के अंदर हमने क्या लिया, जो स्टिग्मा है, जो स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल ओरी इट इज नोन एज द फीमेल पार्ट। हमने कल भी देखा था जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओरी है, दिस आर नथिंग बट द फीमेल पार्ट। और जो कुछ फिलामेंट और एंथर है इट इज नोन एज द मेल पार्ट। यानी तो जो फिलामेंट रहते हैं, जो एंथर रहता है वो क्या रहता है, मेल के पार्ट रहता है। उसके माध्यम से यानी तो हमने क्या है जो टिपिकल कार्पेट है थ्री पार्ट, उसके थ्री पार्ट गिर जाते हैं लाइक दैट। सो फर्स्ट वन इज द ओरी, next one is the style, next one is the stigma, these are nothing but the like that three typical like that the typical carpets। ये क्या है, typical carpets है। फिर number of ovules can vary in ovary, the number of ovules, अभी देखिए जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स रहते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन वेरी इन ओवरीज लाइक दैट सम पैडी बीट मैंगो। देखिए अभी जो कुछ नंबर ऑफ ओव्यूल्स है, अभी देखिए उस दोनों में तुमको डिफरेंस दिया वाला है। देखिए पहला क्या है, जो एग्जांपल दिया है जो यूनि ओव्यूलेटेड है, और दूसरा कौन सा है, मल्टी ओव्यूलेटेड है। मल्टी यानी तो जो कुछ यानी तो एक ओवरी से अनेक ओवरी किस के माध्यम में रहते हैं, किस प्लांट में रहती है, और जो कुछ यूनि ओवुलेटेड रहते हैं वो किस प्लांट में रहते हैं, उसका एग्जांपल दिया है। सो फर्स्ट वन इज द पैडी व्हीट मैंगो। अभी देखिए जो पैडी है, पैडी मींस क्या है, राइस है, व्हीट मींस क्या है, जो गेहूं है, और जो कुछ मैंगो है, मैंगो मींस दैट द मैंगीफेरा इंडिका। तो उसका जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या रहता है, यूनि ओवुलेटेड ओवरी रहती है। उसके अंदर क्या रहता है, यूनि ओवुलेटेड ओवरी रहती है। और जो कुछ टोमेटो है, जो कुछ लेडीज फिंगर है, उसके अंदर जो ओवरी रहती है दिस ओवरी इट इज नोन एज द मल्टी ओवुलेटेड।
क्या रहते हैं, जो कुछ टोमेटो है, लेडीज फिंगर है, उसके अंदर जो ओवरी रहती है, दिस ओवरी इट इज नोन एज द मल्टी ओवुलेटेड ओवरी, यानी तो एक से अनेक ओवरीज उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। दिस आर नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स गाइनोसियम। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी बाद में हम देखने वाले हैं कि देखिए भाई, जो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल है, यानी तो एनाट्रोपस ओवल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो कहां से प्रेजेंट होता है, कहां पे रहता है और उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यानी तो हम जो बात देखने वाले हैं वो चालू करेंगे। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल। तो एनाट्रोपस ओवल मींस दैट दिस स्ट्रक्चर, शो दिस स्ट्रक्चर मींस दैट, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपर पार्ट है, यानी तो जो कुछ नैरो पार्ट है, अपर और नैरो पार्ट, देखिए दो पार्ट है, यानी तो जो कुछ वहां पे क्या रहते हैं, प्लेसेंटा रहता है। प्लेसेंटा को क्या रहता है, ये जो एनाट्रोपस ओवल रहता है वो अटैच रहता है, यानी तो वहां पे क्या होता है, उस क्यों क्या हम बोलेंगे, जो कुछ नैरो एंड है, दिस नैरो ओपनिंग इट इज नोन एज द माइक्रोपिल एंड। उसको हम क्या बोलने वाले हैं, माइक्रोपिल एंड बोलने वाले हैं। और माइक्रोपिल एंड के अपोजिट साइड में क्या रहता है, चलाजल एंड रहती है। क्या रहता है, चलाजल एंड रहती है। और बाद में अभी देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओवल का, उसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट रहता है, द न्यूसेलेस, द पैरेन्काइमेटिक टिश्यू इट इज नोन। देखिए, जो मैंने रेड कलर से क्या क्या है उसको ड्रॉ किया है, दिस टिश्यू इट इज नोन एज द पैरेन्काइमेटिक टिश्यू, दिस टिश्यू इट इज नोन एज द न्यूसेलेस। ये क्या होता है, न्यूसेलेस से वहां पे फॉर्मेशन होता है। अभी उसको उसको कवरिंग करने वाला कौन है, ये जो सब कुछ एंटीपोडल सेल्स है, जो कुछ सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो कुछ वहां पे एग्स एपरेटस है और जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक को वहां पे कवर करने वाला कौन है, लाइक दैट। सो फर्स्ट वन इज द, हम क्या बोलेंगे उसको, इनर इंटूबमेंट है। और दूसरा क्या है, लाइक दैट दी, जो इनर इंटूबमेंट क्या करते हैं, उसको कवर करने का टोटली काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया वाला है जो फुल स्ट्रक्चर है, द प्लेसेंटा आर प्रेजेंट इनर साइड ऑफ दिस फ्यूनिकुलस, लाइक दैट। जो देखिए अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कुछ माइक्रोपिल एंड है, माइक्रोपिल एंड के ऊपर जो कुछ वहां पे जो प्लेसेंटा है, जो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस की और वहां पे जो इनर इंटूबमेंट है, उस दोनों की जो कुछ अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को हम क्या बोलने वाले, हीलियम। क्या बोलने वाले, हीलियम ऐसा बोलने वाले हैं। और जो वहां पे क्या रहता है, जो कुछ हीलियम है, हीलियम के ऊपर क्या रहता है, आउटर इंटूबमेंट रहता है। और उसके बाद में वहां पे क्या रहता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे क्या रहता है, सेकेंडरी क्या रहता है, सॉरी, एम्ब्रियो सैक रहता है। और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। देखिए क्या रहता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और उसके ऊपर के साइड में क्या रहता है, एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। और उसके नीचे के साइड में क्या रहता है, एग्स एपरेटर्स रहते हैं। दिस आर नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल। ये क्या होता है, एनाट्रोपस ओवल का स्ट्रक्चर है। अभी देखिए, सपोज जो कुछ हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर डिटेल में हमको देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट, लाइक दैट each ooze develop inside the ovary। अभी देखिए, जो हर एक ओवल क्या हो रहा है, वहां पे डेवलप हो रहा है, लेकिन वो डेवलप कहां पे हो रहा है, इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर वो क्या होता है, डेवलप होता है। एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच ओवल, जो ओवल्स है वो जो डेवलप हो रहा है, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। और ये जो ओवरी के अंदर ओवल डेवलप हो रहा है, वो ओवल अटैच कहां पे रहता है, जो कुछ प्लेसेंटा है। देखिए यहाँ पे सीधा वहां पे क्या करना है, देखना है। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा पे क्या रह रहा है, जो ओवल डेवलप हो रहा है, वो ओवल वो अटैच कहां पे रहता है, जो कुछ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को वहां पे क्या रहता है, अटैच रहता है बाय अ स्मॉल स्टाल्क कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस। जो कुछ फ्यूनिकुलस रहता है, फ्यूनिकुलस के माध्यम से उस प्लेसेंटा को क्या हो रहा है, ये जो ओवल्स है, ये ओवल्स क्या हो रहा है, वहां पे अटैच हो रहा है, वहां पे अटैच होने वाला है।
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं वहां पे, द प्लेसेंटा ऑफ अटैचमेंट। अभी देखिए वहां पे क्या है, द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा की जो अटैचमेंट है, द प्लेसेंटा द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस। देखिए यहाँ पे क्या है, द प्लेस ऑफ द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स, जो फ्यूनिकल की जो अटैचमेंट है। देखिए क्या है, जो फ्यूनिकल की जो अटैचमेंट है, फ्यूनिकुलस की जो कुछ अटैचमेंट है, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ फ्यूनिकल्स विद द मेन बॉडी ऑफ द ओहुल। जो कुछ ओहुल की जो मेन बॉडी है, उस मेन बॉडी को वहां पे क्या है, अटैच है, इज कॉल्ड एज हिलियम। उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जो फ्यूनिकुलस है और फ्यूनिकल्स और प्लासेंटा की जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जो उसकी जो अनाट्रोपस ओहुल की जो अटैचमेंट है, वो मेन बॉडी है, दिस आर नोन एज द हिलियम। क्या होते हैं हिलियम, उसको हम क्या बोलेंगे, हिलियम ऐसा बोलेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओहुल। अभी देखिए जो स्ट्रक्चर रहता है एनाट्रोपस ओहुल का, ये सबसे ज्यादा यानी तो क्या रहता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट रहते हैं उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव टू गैमेट, which two gamete, like that male gamete and female gamete, means that the microspore and megaspore, ये क्या कहते हैं, दोनों ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए बोला है इन एंजियोस्पर्म लाइक दैट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवल इज एनाट्रोपस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो मोस्ट कॉमन ओवल है, इट इज नथिंग बट द लाइक दैट एनाट्रोपस ओवल। वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओवल है। एंड द न्यूक्लियस व्हिच इज सराउंडेड बाय, देखिए तो ओवल, देखिए वहां पे क्या होता है, जो कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट मोस्ट कॉमन द ओवल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओवल, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओवल बोलेंगे। बट द ओवल कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अभी जो ओवल है, ये ओवल, दिस ओवल कंसिस्ट ऑफ, देखिए हमने मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो रेड कलर के माध्यम से जो कुछ वहां पे क्या लिखा रहा है, जो कुछ पैरेन्काइमेट टिश्यू निकाले हैं, these parenchymal tissue are present in this parenchymal tissue। अभी जो ओवल है, इस दिस ओवल कंटेन पैरेन्काइमेटेड टिश्यू, उसके अंदर क्या रहता है, जो कुछ वहां पे क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के वहां पे सराउंडिंग में क्या रहते हैं, पैरेन्काइमेटेड टिश्यू रहते हैं। इसीलिए बोला है वहां पे in the ovule consists of parenchymal tissue and the nucleus which is surrounded by two protective covering। और जो कुछ न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का है, this nucleus contain two protective layer like that, two protective covering, it is known as, it is called as integument। देखिए यहाँ पे integument है, like that outer integument। अभी देखिए जो एम्ब्रियो सैक है, मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, जो कुछ एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक क्या है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के जो कुछ बाजू में, जो कुछ सराउंडिंग में क्या है, पैरेन्काइमेटेड टिश्यू है। और पैरेन्काइमेटेड टिश्यू को कवर कौन कर रहा है, यहाँ पे कवर कौन कर रहा है, लाइक दैट टू, क्या कर रहा है, टू प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है, टू प्रोटेक्टिव इंट्यूबमेंट है। एंड दिस इंट्यूबमेंट इट इज नोन एज द, फर्स्ट वन इज द आउटर इंट्यूबमेंट। देखिए ये क्या है, आउटर इंट्यूबमेंट है, और नेक्स्ट वन इज द इनर इंट्यूबमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, उसको कवर करने का काम कर रहे हैं। एंड द नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपील एंड। और देखिए यहाँ पे जो कुछ नैरो दिख रही है तुमको, दिस नैरो ओपनिंग इट इज नोन एज द माइक्रोपील एंड। ये क्या है, एनाट्रोपस ओहुल की जो माइक्रोपील एंडिंग क्या रहती है, ये लोअर साइड में रहती है, और उसके अपोजिट में क्या रहता है, चलाजल एंड रहती है। क्या रहती है, चलाजल एंड रहती है। इसलिए बोला है नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपील एंड। ये जो नैरो ओपनिंग रहती है, दिस नैरो ओपनिंग इट इज नोन एज द माइक्रोपील एंड। एंड नेक्स्ट one is the chalaza is the base of oval directly opposite to the micropyle end। so देखिए चलाजा is the base of the oval directly opposite। अभी जो माइक्रोपील एंड है, माइक्रोपील एंड के अपोजिट साइड में क्या रहता है, चलाजा रहता है। क्या रहता है, चलाजा रहता है, चलाजा रहता है। एज लाइक एम्ब्रियो सैक, embryo sac FG means that the female gametophyte is oval multicellular structure। अभी जो कुछ एम्ब्रियो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक का जो कुछ स्ट्रक्चर है, लाइक दैट फीमेल gametophyte इज ओवल। ये क्या रहता है, ओवल रहता है, और डायरेक्टली अपोजिट, सॉरी
ओवल रहता है, मल्टी सेलुलर रहता है, एंड सो एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। अभी देखिए जो कुछ ओवल है, ये जो अनाट्रोपस ओवल हमने देख लिया है, अनाट्रोपस ओवल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, ओवल शेप का रहता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि वो क्या रहता है, एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के माध्यम से क्या रहता है, वो एम्बेडेड हुए वाला रहता है। दिस आर नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल। समझ में आया? देखिए थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स देखा है गाइनोसियम का। लाइक दैट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गाइनोसियम आर कॉल्ड एज कार्पेल। जो कुछ इंडिविजुअल क्या रहता है, मेंबर्स रहते हैं ऑफ अ गाइनोसियम आर कॉल्ड एज कार्पेस बोला है। मेनी थ्री कार्पेस इट इज नोन एज द अपोकार्पस। और जो उसका एग्जांपल है अपोकार्पस फ्लावर का एग्जांपल है, नीचे लिया है। और नेक्स्ट वन इज द मेनी फ्यूजर कार्पेस इट इज नोन एज द सियानोकार्पस फ्लावर। लाइक दैट एग्जांपल दिया है ब्रिंजल। नेक्स्ट वन इज द टिपिकल कार्पस हैज थ्री पार्ट। जो कुछ टिपिकल कार्पस है उसके थ्री पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। हम उसको बोलेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इट इज नोन एज द टिपिकल कार्पेस। टिपिकल कार्पस के थ्री पार्ट गिरे हैं वहां पे। तो नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ ओवल्स कैन वेरी इन ओवरी। ओवरी के अंदर नंबर ऑफ क्या रहते हैं, ओवल्स रहते हैं। अभी वो नीचे दिए वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज द पैडी, व्हीट, मैंगो। देखिए पैडी मीन्स क्या है, राइस। व्हीट मीन्स क्या है, गेहूं। मैंगो मीन्स क्या है, मैंगोफेरा इंडिका। जो कुछ आम का झाड़ रहता है उसके अंदर यूनी ओवुलेटेड, अभी जो पैडी है, व्हीट है, मैंगो है, यूनी ओवुलेटेड उसकी ओवरी रहती है। जो कुछ टोमेटो है, लेडीज फिंगर है, उसकी जो ओवरी रहती है वो मल्टी ओवुलेटेड रहती है। दिस आर नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स गाइनोसियम। फीमेल जो कुछ रिप्रोडक्टिव हॉर्स रहते हैं, गाइनोसियम रहते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ रहता है। दूसरा हमने स्टार्ट किया था जो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवुल है, उस स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवुल में हमने क्या देखा है, लाइक दैट दीज स्ट्रक्चर शो द एनाट्रोपस ओवुल। एनाट्रोपस ओवुल के अंदर क्या रहता है, ईच ओवुल डेवलप इनसाइड द ओवरी। यानी तो हर एक ओवुल जो रहता है वो क्या होता है, जो ओवरी रहती है ओवरी के अंदर डेवलप होता है। एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। और वो क्या रहता है, जो प्लासेंटा रहता है उस प्लासेंटा को क्या रहता है, अटैच रहता है बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस। इस फ्यूनिकुलस के माध्यम से क्या रहता है, वो अटैच वाला रहता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला है वहां पे, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकस। जो कुछ प्लेस है अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकस, फ्यूनिकस का जो प्लेस है वो जो है द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकस विद द मेन बॉडी ऑफ द ओवुल इज कॉल्ड एज हिलियम। हिलियम के माध्यम से जो हिलियम जो है, जो मेन बॉडी है किसकी, ओवुल की, जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा क्या हुआ है, फ्यूनिकुलस प्लासेंटा को अटैच हुआ वाला है। और जो कुछ वहां पे जो मेन बॉडी है फिर हिलियम, हिलियम को वहां पे अटैच हुआ वाला है। इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवुल इन अनाट्रोपस। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट रहते हैं उस एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो कुछ जो अनाट्रोपस ओवुल प्रेजेंट रहते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट इट इज नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या रहता है, दोनों ही गैमेट रहते हैं, मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट। हमने कल देखा था मेल गैमेट कह रहे थे, हम आज देखने वाले हैं जो कुछ फीमेल गैमेट है, यानी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, जो ओवुल्स है वो ओवुल्स डेवलप होता है। आज हम ही देखने वाले देख रहे हैं। तो देखिए वहां पे कहता है द ओवुल्स कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमस टिश्यू। अभी जो ओवुल है, ओवुल के अंदर क्या है, जो कुछ ये रेड कलर के जो कुछ हम मैंने निकाला है, these are nothing but the parenchyma tissue and the nucleus which is surrounded by the two protective layer। अभी जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सराउंड बाय टू प्रोटेक्टिव लेयर है। पहले कौन से, आउटर इंटरमेंट है, पहले कौन से है, आउटर इंटरमेंट है। नेक्स्ट कौन सी है, इनर इंटरमेंट। ये जो दोनों लेयर है वो क्या करते हैं, पूरी तरह से न्यूक्लियस को क्या करती है, कवरिंग करने का वहां पे काम करती है। और बाद में क्या है, जो नैरो ओपनिंग है, ये जो नैरो ओपनिंग है, दिस नैरो ओपनिंग इट इज नोन एज द माइक्रोफिलेंट। एंड जो कुछ उसके अपोजिट साइड में है दिस एंड इट इज नोन एज द चलाजा। उसको हम क्या बोलने वाले, चलाजा ऐसा बोलते हैं। एंड एम्ब्रियो सैक लाइक दैट फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल
मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। अभी देखिए जो कुछ एम्ब्रियो सैक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओवल शेप का है, और उसके अंदर क्या है, देखिए उसके अंदर क्या है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। जो कुछ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अंदर वहां पे क्या है, जो कुछ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये जो क्या है, देखिए ये जो क्या है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के अंदर मल्टी सेलुलर क्या है, वहां पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। देखिए क्या है, एंटीपोडल से 1 2 3 क्या है, एंटीपोडल से, और बाद में क्या है, एग्स एपेडरस कितने हैं, 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर दो वहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, मीन्स दैट 1 2 3, 3 और 3 6 7, तो 8 सेड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। दिस आर नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस होल। तो तुमको समझ में आया है, तो समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वहां पे क्या करना है, कमेंट करके वहां पे पूछना है कि तुमको जो डाउट है वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करके पूछना है कि इस तरह से मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा है नहीं। नहीं तो मैं तुमको क्या करना है, जो मेरा चैनल नेम है बॉटनिस्ट गंगाधर, उस बॉटनिस्ट गंगाधर नाम के चैनल को क्या करना है, अच्छे तरह से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वहां पे लाइक करना है। तुमने अगर मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, तो मैं तुमको हर एक रोज तुमको एक नया नया वीडियो डालूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम है, जो बायो की एग्जाम है उसके बेसिस के माध्यम से, जो कुछ तुम्हारा नॉलेज है उसके नॉलेज के माध्यम से। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर, यहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। अभी हम कल देखेंगे और न्यू टॉपिक, जो कुछ नया टॉपिक है वो नया टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।